नमस्कार। आज भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। टीम इंडिया जिससे उम्मीद की जा रही थी कि शायद अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के बल्लेबाज गरजेंगे, बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन करुण ऐसा बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल, साउथहैम्पटन में जिस तरह का रिकॉर्ड था, जिस तरह से रनों की बरसात पिछले कुछ मुकाबले में देखने को मिली थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और शुरू से ही ऐसा लगा कि बैकफुट पर खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज और यहां पर दबाव में खेलते नजर आए। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की धीमी बल्लेबाजी हुई है और रोहित शर्मा जिनसे की शतक की उम्मीद हम कर रहे थे, वो सिर्फ 1 रन बना पाए, वो भी 10 गेंदों का सामना करके। जी और करुण, लेटेस्ट अपडेट यही आ रहा है कि केदार जाधव अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर को जिन्होंने संभाला था केदार जाधव ने, वो भी अर्धशतक बनाकर आउट हो गए हैं। भारत का 8वां विकेट गिर गया है, आखिरी ओवर चल रहा है और उम्मीद ये कर रहे थे फैंस कि कम से कम 250 तो बने, लेकिन टीम इंडिया 250 तक भी नहीं पहुंच पाई है। और हमारे एक्सपर्ट्स श्री संत मनिंदर सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दामिनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात हो रही थी कि कम से कम 300 के ऊपर तो पहुंचना चाहिए, हम 400 की बात कर रहे थे और रिकॉर्ड, चूंकि अफगानिस्तान की टीम को कमजोर माना जा रहा है और भारतीय बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, 450 500 तक भी मामला जा सकता था, लेकिन यहां तो 250 तक भी नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमें अगर कंबाइन कर लेंगी रन तब भी 500 नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन श्री चंद ने शुरू में ही कह दिया था, उनकी दिल की धड़कनें तेज थी। पहले तो श्री, आपका प्रेडिक्शन आप सही हुआ, अच्छा नहीं है भारतीय फैंस के लिए, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन सही। प्रेडिक्शन है, आपने शायद एक और बार रिवाइंड करके भी देख लो, एक और बार ऑनलाइन पे मैंने ये बोला था कि बहुत टाइट मैच होने वाला है, एंड में इंडिया ही जीतेंगे, मगर एक वेकअप कॉल होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हो रहा है, जैसे श्री कृष्णा ने भगवत गीता में बोला था, सब कुछ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है जी, क्योंकि ये वेकअप कॉल आज मिला तो अच्छा है। 225 रनों का टारगेट इस वक्त दिया अफगानिस्तान को टीम इंडिया ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं साउथहैम्पटन से, 225 रन का लक्ष्य है, यानी कि अगर करुण जी वो बना भी लेते हैं जोड़ के तब भी 450 ये नहीं हो रहे हैं कि 500 तक भी पहुंच जाए। भारत ने अफगान के सामने 225 रन का टारगेट रखा है, यानी 224 रन ही भारतीय टीम 50 ओवर में बना सकी। वो भारतीय टीम जिसके बल्लेबाजों के बारे में कहा जाता है कि सामने कोई भी गेंदबाज हो उसके धज्जियां उड़ाने में माहिर है, वो सिर्फ 224 रन अफगानिस्तान जो 10वें नंबर की टीम है उसके सामने ये टारगेट रख सकी, 225 रन। मनिंदर जी, देखिए, बेसिकली अभी तक जितने भी मैचेस हुए थे इस मैदान के ऊपर, पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया थी और उस हिसाब से हमें लग रहा था कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो बड़ा टोटल बनाएगी, लेकिन जिस तरह का स्पंजी बाउंस दिख रहा था इस पिच के ऊपर, ऐसी पिच के ऊपर जिस तरह के अफगानिस्तान के बॉलर्स हैं उनको थोड़ी सी मदद मिलनी शुरू हुई और उन्होंने स्टाइफल कर दिया इंडियन बैटिंग लाइनअप को। और इंडियन बैटिंग लाइनअप को मुझे कभी कभी समझ भी नहीं आता एक्चुअली, क्योंकि विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है वो एक अलग ही पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। रन बॉल से ज्यादा के हिसाब से उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन बाकी सभी स्ट्रगल करते हुए देखे। और महेंद्र सिंह धोनी जो कि इस पूरे साल में देखिए, अगर 2019 में कितनी बढ़िया लय में रहे, उन्होंने केवल 28 रन बनाए, 52 बॉलों का सामना किया और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है। सो मुझे लगता है पिच में थोड़ी सी मदद थी बॉलर्स के लिए, उसके बावजूद इतना कम टोटल इंडियन टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, अफगानिस्तान सिर्फ 224 रन, 225 रन का लक्ष्य है अफगानिस्तान के सामने। दामनी, हम बातें कर रहे थे मैच से पहले, आप भी सोच रही थी क्योंकि आप क्रिकेट को इतना फॉलो करते हो, आप क्रिकेट के बहुत ज्यादा क्रेजी फैन हो। अब क्या हो रहा है, आपको कुछ निराशा हाथ लग रही है कि सिर्फ 224 रन बने? ये तो हमारे भारतीय संसद का जो जरूरी आंकड़ा होता है ना, वहां तक भी भारतीय टीम नहीं पहुंची। हाँ जी, बिल्कुल निराशा तो है ही, क्योंकि रोहित शर्मा तो 1 रन बना के आउट हो गए, लेकिन आप देखिए वो कहाँ हर मैच में शतक बनाएंगे, 2 मैच में ऑलरेडी शतक बना चुके हैं रोहित शर्मा। 10 गेंद पर अगर 1 रन बनाएंगे तो दबाव में आ ही जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के बॉलर्स ने काफी अच्छा खेल रहे, जब पहली वाली गलती नहीं दोहरा रहे ये लोग। इंग्लैंड वाली आप कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड में पिटे थे, यहाँ सुधर के आ गए। खान वाली है तो उससे सबसे सीखा उन्होंने कि राशिद की गलती से। तो आप मनी सर, आप बताइए कि ऐसा लग रहा है कि सबने सीख लिया उससे, राशिद की गलती से? देखिए, बेसिकली हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच है, 400-500 बन जाएंगे, लेकिन सभी हम ये सोच रहे थे कि ये टीम इतनी खराब नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इतना इस टीम में टैलेंट है, इनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, इनके पास बैट्समैन भी अच्छे हैं। और अब मुझे लग रहा है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है ये मैच इंडिया की टीम जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अच्छी फाइट देगी अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि जिस तरह से श्रीशांत ने भी बोला था शो के पहले कि ये मेंटली स्ट्रांग है ये खिलाड़ी, और इंटरनेशनल क्रिकेट में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो अफगानिस्तान की टीम में वो दमखम है कि करीब करीब पहुंच जाए स्कोर के। इस बार उन लोगों ने काफी स्लो बॉलिंग करी, पिछली बार वो बहुत काफी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे। जी, हर वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा अपसेट होता है,
हम मेरे सुबह भी पता नहीं क्यों नहीं आप तो कह रहे कि जीतेगी इंडिया ही, जीतेंगी इंडिया, वही मैं सुबह इसीलिए मेरे मूड ऑफ था। कंफर्मेशन पहले ले लेते हैं तो मैं पहले मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि हर वर्ल्ड कप में एक अपसेट होता है, वो ऑलरेडी कल हो गया। श्रीलंका ने इंग्लैंड को फेवरेट्स का वो हरा अपसेट दिया था, क्योंकि श्रीलंका तो ये हमारे के लिए वेकअप कॉल। और मुझे लगा सुबह जब ऐसे ही नॉर्मली सारे जैसे हमारे शो शुरू हुआ था, आपने 500 का नाम लिया, मैंने बोला 500 तो पूरी दोनों को जोड़ के इन्होंने सही बोला। तो एक साइड से देखे तो बहुत अच्छा है। 1983 वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, हमारे स्कोर कितने थे? 183 थे, और 1983 में 2019 में 225 है, उससे ज्यादा है, तो हम जीतेंगे आराम से। नहीं यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के ऊपर भी मनिंदर जी, सॉरी, हाँ ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को, क्योंकि कई मैचेस में ऊपर लाए थे, और यहाँ पर उसी क्रम में जिसमें कि अक्सर देखने को मिलता है, केदार जाधव हालांकि शुरू में टेंटेटिव रहे, बाद में उन्होंने जमकर कुछ शॉट्स लगाए। नहीं देखिए, केदार जाधव ने इनिंग संभाल ली, नहीं तो कहीं ऐसा होता कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजते और वो ऊपर जाकर आउट हो जाते जल्दी, तो एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ केदार तो जो दबाव में आप खेल रहे थे, ज्यादा बॉल ले रहे थे और रन कम बन रहा था, तो वो तो खुद पर भी दबाव आप ला रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि ये पिच के ऊपर इतना आसान नहीं था बैटिंग करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्पंजी बाउंस था, बॉल बैट के ऊपर उतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही थी। उन्होंने जो अर्धशतक लगाया उसकी बदौलत आप 225 तक पहुंचे, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो जल्दी आउट हो जाते या हार्दिक पांड्या को पहले भेजते, वो आउट हो जाते, तो कहीं 200 के भीतर ये बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारे साथ वॉइस ऑफ दिल्ली है, और इंडिया ने जो भी परफॉर्मेंस दी, 224 रन बनाया, उसमें दो हीरो तो हमारे सामने आए। एक विराट कोहली, उन्होंने जबरदस्त पारी खेली, 67 रन उन्होंने बनाया, और बात करें अगर केदार जाधव की, तो उन्होंने भी 50 स्कोर की। तो मैं वॉइस ऑफ दिल्ली जो है गौरव, उनसे बोलूंगा कि विराट कोहली के लिए तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी की जो एक्सिस है ना, वो विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती है। माने या कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, चाहे जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जाल साज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेंगे दिल के तार से इंडिया वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बिल्कुल, स्कोर कोई सा भी हो, दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है इंडिया वाले। श्री, आपको लगता है जिस तरह से श्रीलंका ने 232 के स्कोर को डिफेंड कर लिया था, इंडिया भी आसानी से उसको डिफेंड करने में कामयाब हो? आसानी से तो डिफेंड नहीं करेंगे, फिर यहाँ मुकाबला आप दिलचस्प बना रहे हैं। आज शुरू से आप डाउट में, क्रिकेट इतना इम्प्रूव भाई, आप शुरू से डाउट में। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, मैं ग्रीन एप्पल ही खाता हूँ, ग्रीन एप्पल डाइट चल रहा है, तो ब्रेकफास्ट में ग्रीन एप्पल खाए थे और ड्राई फ्रूट्स खाए थे, वो सब छोड़ो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जीतेंगे तो इंडिया, बट ये जरूरी था, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हम ही जीतेंगे। ये मैच जरूरी था, क्योंकि इस मैच अच्छा हुआ कि सेमीफाइनल में नहीं हुआ, नॉकआउट में नहीं हुआ। राइट, अच्छा है कि इधर हुआ, और 5 मैच जो हारा है उस टीम से हुआ, तो ये बहुत हर्ट होने वाला है। और मुझे पूरे की ना जो टीम अभी बॉलिंग करने आएगा, दबाव में ही आएगा, क्योंकि 224 इज मच मोर लेस देन 6 पर ओवर रन रेट, तो वी हैव टू बॉल रियली वेल। वो विकेट में बहुत रन आता है, जैसे अगर हिस्ट्री देखे तो ये बहुत ही अच्छा एक मैच है, जिधर हम दिखा सकते पूरी दुनिया को कि हम वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन श्री भाई, अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था, सचिन तेंदुलकर आउट होके गए, विराट कोहली की एंट्री हुई, बैटन वहां से पास हो गई, और बाद में एक दृश्य जो याद आता है ना, एक तस्वीर, वो आप बैठे हुए विराट कोहली के साथ, और आज देखिए विराट कोहली, लग रहा है पूरी एक्सिस घुमा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड कप की कह सकते हैं कि जो धुरी है उनके इर्द गिर्द घूम रही है भारतीय बल्लेबाजी की। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि विराट ने बहुत चेंज किया है, फिटनेस के ऊपर पूरा दबाव डाला है। एज ए कैप्टन इज डूइंग वेल, मगर सबने बोला है, सर ने भी बोले, सारे क्रिकेटर्स को अगर जेन्युइनली दिल से पूछे तो धोनी भाई जो वनडे टीम अभी अच्छे कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से, उसका सबसे बड़ा योगदान धोनी भाई का है, क्योंकि धोनी भाई उधर है जी, जो शायद ग्राउंड में शायद ज़्यादा नहीं जाते होंगे, मगर मुझे पूरे एक होटल में उनके साथ ही रहेंगे होंगे, क्योंकि उतना धोनी भाई इंपॉर्टेंट है। तो यस, विराट का अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि he's changed the complete picture of Indian cricket, क्योंकि फिटनेस की तरह जो परफॉर्मेंस इट्स ब्रेकिंग रिकॉर्ड लिटरली एवरी मैच। जैसे सर ने आज सुबह बोला था एवरी 3rd 4th मैच 100 आने वाला है, और ही वाज वेरी
अनलकी टुडे कि आज 67 में आउट हो गया, वरना मुझे भी लगा कि आज सर का जो 104 वाला है वो होने वाला है। आप तो कह रहे हैं कि वो धोनी जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन मनिंदर जी आज तो धोनी बहुत ही स्लो खेलते हुए नजर आए। 52 गेंदों पर 28 रन। जिस वक्त उम्मीद की जाती है कि धोनी अब कुछ स्ट्राइक लेकर आगे करेंगे, कुछ बिल्कुल आगे बढ़कर जो है पारी को संवारेंगे, उस वक्त आउट भी हो जाते हैं। मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ था आज, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2019 की जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, आईपीएल में जिस तरह की उनकी लय थी, उसको देखते हुए आज ऐसा लगा कि बिल्कुल ऑफ डे था धोनी का। लेकिन धोनी के पास अभी भी उसको कवर करने के लिए वक्त है, क्योंकि हमें पता है विकेट्स के पीछे बॉलर्स के लिए कितनी वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्पिनर्स तो हर समय कहते हैं कि धोनी भाई विकेट के पीछे रहते हैं तो हमें पता रहता है कि किस लाइन किस लेंथ से किस बैट्समैन को बॉलिंग करनी है, और वो वहां से हमें इंडिकेशंस देते रहते हैं और हम उस तरह से उनको फॉलो करते रहते हैं। सो आज जो बैटिंग में उन्होंने रन्स नहीं बनाया, उन्हें विकेट कीपिंग में उसे पूरा करना होगा। एक तो विकेट कीपिंग उनके हम जानते हैं ग्लव वर्क कितना अच्छा है, दूसरा जो अपने बॉलर्स को सुझाव देंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले। दामनी, बल्लेबाजी में आपने बताया था कि चलिए आज विराट कोहली का दिन हो सकता है, दिन था उनका और हम चाहते हैं कि पूरा दिन ही उनका हो, लेकिन गेंदबाजी में आज क्या लग रहा है आपको? किस बॉलर से आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये बॉलर जो है ना भारत के लिए विकेट लेगा, जीत दिलाएगा? गेंदबाजी में मैं बात करूंगी विजय शंकर की, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी 2 विकेट तो ले ही लिए थे रवीश, लेकिन देखते हैं क्योंकि इस बार वो बैटिंग में नहीं चल पाए तो उन पे इतना ट्रस्ट है विजय शंकर पे, तो वो बॉलिंग मतलब मेन बॉलर्स के अलावा आप विजय शंकर की भी बात करें यहाँ पर। निश्चित तौर पर बॉलर्स पे बहुत विजय शंकर विजय दिलाएंगे ये कह रही है। बिल्कुल ये कह रही है, उन पर जो है वो दाव लगा रही है। श्री, आपको धोनी के ऊपर भी कुछ कह रहे थे? मैं पहले दुआ करूंगा कि विजय शंकर ना जिताए, क्योंकि उससे पहले बुमराह और शमी खत्म करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो लेफ्ट हैंडर खेलने आता है वो तो पता नहीं वो पुल मारता है तो कट मतलब एक ही शॉट मारता है, मगर बॉल इधर लगा तो कट, उधर छक्का, इधर लगा तो उधर छक्का, ऐसा मारते, एक ही शॉट खेलता रहता है। तो आई एम श्योर दे विल विन। तो धोनी भाई के बारे में क्या बोल रहा था कि व्हेन धोनी भाई शायद धोनी भाई एग्री नहीं करेंगे, मगर मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि 2007 में जो वर्ल्ड कप हमारा बात हुआ शो में कि ये 2007 का टीम ने 2019 का टीम में बहुत फर्क है। तो मैंने बोला था उधर सचिन भाई भी थे, फिर भी हमारा ये हालत हुआ था। राहुल द्रविड़ भी थे, सौरव गांगुली भी थे, सारे थे, द बिग 3 थे। धोनी भाई भी उधर थे, वो धोनी भाई इस टीम में भी है। तो ऑब्वियसली जो रन रेट की आप बात किया, बैक ऑफ द हेड वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, छोटा टीम, 5 मैच, ये सब है, ही कैन नॉट गेट आउट देयर। तो प्राइड होता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। उसके लिए धोनी भाई भारत के लिए खेला, वो बॉल खाया, बट यस एवरीबॉडी इज डिसअपॉइंटेड, मगर अगर वो ऐसा नहीं खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता जी। तो वी शुड अप्रिशिएट। आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रिज का काम किया और स्टार्ट में धोनी ऐसे ही करते हैं, स्लो खेलते हैं, बाद में उसको कवर अप मेरे हिसाब से उनके मन पे होगा कि इनसे हारना नहीं, अगर हम 200 भी बनाए तो भी हम हमारा बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप जीतने के लिए है। हर मैच ऐसा नहीं होगा कि 500 मारेगा, 300 मारेगा, ऐसा मैच भी होगा कि 150 में आउट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसे साउथ अफ्रीका में 2011 वर्ल्ड कप के पहले, अगर आप सबको याद है तो 123 कुछ बना के हम ऑल आउट हो गए थे, 125, और हमने कैसे बॉल डाला था, मुनाफ, जहीर भाई और सबने बहुत ही अच्छा शानदार बॉल डाल के जीता। तब मुझे अभी भी याद है मैच जीतने के बाद गैरी कस्टर ने बोला भी था, यू डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीकन कंडीशन just before the World Cup and we are winning the World Cup. Nobody can stop us. तो ए मैच इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मनी सर, आज आपको क्या लग रहा है, स्पिनर्स जिस तरीके से अफगानिस्तान ने रोटेट किए, अपने नबी से कराई बॉलिंग, राशिद ने अच्छी बॉल की, 10 ओवर में 38 रन दिए, स्पिनर्स का रोल अहम होगा इस पिच में, और कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ये बड़े फैक्टर होंगे? बहुत बड़े फैक्टर होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हम देख रहे थे जब उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, बॉल घूम रही थी, बॉल टर्न कर रही थी और बाउंस के साथ टर्न कर रही थी। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके जो ओपनिंग बॉलर्स हैं वो आपको विकेट्स लेके दें, क्योंकि अगर आपके ओपनिंग बॉलर्स विकेट नहीं लेके देते तो उनके जो बैट्समैन है शुरू में बैटिंग करने आते हैं वो बहुत तेजी से रन बनाते हैं, जिससे कि अपने बॉलर्स के ऊपर जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। सो शुरू में अगर आपके फास्ट बॉलर्स 2-3 विकेट्स दिलाते हैं इंडियन टीम को, तो फिर स्पिनर्स का भी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर तमाम जो गेंदबाज हैं, मुख्य गेंदबाज हैं, उनके ऊपर दारोमदार होगा। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ भले ही निराश किया हो, लेकिन गेंदबाजों से अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। किस तरह की गेंदबाजी हो सकती है, किस तरह से बुमराह यहां पर कमाल कर सकते हैं, मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। आइए आपको भारतीय गेंदबाजी दिखाते हैं कि किस तरह से। जी हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ अहम चीजें दिखा देते हैं, किस तरीके से आज भारत की जो बैटिंग रही है वो हुई है। यहाँ पर किस तरीके से आपको बताया, 50 ओवर में 224 रन ही बना सकी भारतीय टीम, और 2010 के बाद 50 ओवर खेलकर भारत का यह सबसे कम स्कोर है, सबसे छोटा स्कोर है।
50 ओवर में 224 रन ही बना सकी है भारतीय टीम, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। और 2010 के बाद जब भी भारत ने 50 ओवर खेले हैं, सबसे कम स्कोर है। यानी 2007 और 2019 की जो तुलना कर रहे हैं श्री, उस पर भी आप ये एक डेटा भी है। मनिंदर जी, आप भी इस पर देखिए, बेसिकली मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा, ये बॉलर्स का टेस्टिंग टाइम है इंडियन टीम के बॉलर्स का, क्योंकि अभी तक बॉलर्स को जिस तरह से आपने बताया कि 2010 के बाद एक सबसे कम स्कोर है जो इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया। सो ये बॉलर्स का टेस्टिंग टाइम इसलिए है कि अभी तक 300 साढ़े 300 रन आपके बैट्समैन बना के देते थे, आपकी टेस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं होती थी। शुरू में मार भी पड़ जाए तो फिर कहीं ना कहीं विकेट्स गिरते थे तो आप रोक लेते थे सामने वाली टीम को। आज ये मैच जीतना है तो बॉलर्स को परफॉर्म करना होगा। श्री, आज मिडिल ऑर्डर का भी टेस्ट हुआ। यू आर हैप्पी विद द मिडिल ऑर्डर कि अभी आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ दरारें नजर आ रही हैं हमारे मिडिल ऑर्डर में, और जो हमने मैचेस जीते हैं पिछले कई सालों में, वो हमारे टॉप 3 ने जिताए हमें, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शिखर धवन हो। आपका क्या टेक है इस मिडिल ऑर्डर पर? मुझे जैसे हम सबने अभी धोनी की बात किया, नंबर 4 में विजय शंकर आना, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टूर्नामेंट में विजय शंकर नंबर 4 नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से धोनी भाई सर ने भी बोला है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो बॉल जैसे लोग हिंदी में बोलेंगे खा रहा है बॉल बहुत खाया, रन बनाया जी, धोनी भाई को नंबर 4 आना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है धोनी भाई भी 100 मारना चाहेंगे और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। तो एंड ही कैन कंट्रोल द, बिकॉज अगर विराट आउट हो गया और धोनी नंबर 4 पे आ रहा है तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड विराट अगर उधर है उसके बाद धोनी आए तो फिर भी बहुत अच्छा, यानी विकेट गिरने के सिलसिले को रोक सकते हैं और छक्के चौके भी जड़ सकते हैं। और एक और चीज है, अगर नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं, यानी कि 2 ही विकेट गिरे होंगे। जब नंबर 5 या नंबर 6 पर बैटिंग करने आते हैं तो 3 या 4 विकेट गिरे होते हैं, एक अलग प्रेशर होता है। सो धोनी को हमें पता है थोड़ा सा वक्त चाहिए सेटल होने के लिए, लेकिन अगर 2 ही विकेट गिरे होंगे तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा जितना 3 या 4 विकेट गिरे हो, तब आप उनको बैटिंग करने दें। और बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है नंबर 4। आपने विराट कोहली को खिलाया, 2011 में युवराज सिंह खेले हैं नंबर 4 पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, वहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस और सीनियर खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। चलिए, बात गेंदबाजी की कर रहे थे हम, और गेंदबाजी में आपको दिखाते हैं कि आज भारतीय गेंदबाज, क्योंकि सारा दारोमदार अब उनके कंधों पर है, वो क्या कुछ करिश्मा कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बुमराह करेंगे रफ्तार से वार, शमी दिखाएंगे अपनी गेंदों की धार, कुलचा की चाल में फंसेगा अफगानिस्तान। युजवेंद्र चहल ने वर्ल्ड कप के 3 मैचों में 166 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए हैं, तो वहीं कुलदीप यादव ने 3 मैचों में 133 रन देकर अब तक 3 विकेट ही लिए हैं। बुमराह 3 मैचों में 148 रन देकर 5 विकेट ले चुके हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार चोट की वजह से अगले 3 मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में साउथहैम्पटन में भुवनेश्वर की जगह शमी को मौका मिलना करीब करीब तय है। Personally, for me, it doesn't make any difference. We're just focusing on our processes. So when I was playing with Bhuvi, so we are focusing on our strengths. We are discussing that, and when we play with Shami, so we've played before. 3 of us have also played before. So we are just focusing on what we have to do, not focusing on anything else that does it affect us or not. टीम इंडिया के पास हार्दिक और विजय शंकर जैसे ऑलराउंडर भी हैं, जो बल्ले के साथ गेंद से भी करते हैं हल्ला बोल, और साउथहैम्पटन में करेंगे अफगानिस्तान का डिब्बा गोल। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। जिस तरह के गेंदबाजों की जरूरत है टीम इंडिया के पास, वैसे गेंदबाज है जो कि विरोधी टीम को बहुत जल्दी आउट कर सकते हैं। मनिंदर जी, आपको लगता है कि जिस तरह की गेंदबाजी है 200 के अंदर ही समेट देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मुझे भी ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है कि 150-175 के बीच में जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, अगर अपने क्षमता के हिसाब से बॉलिंग करते हैं तो 150 से 175 के बीच में इस टीम को आउट करना चाहिए इस पिच के ऊपर। जी श्री भाई, मुझे लगता है बहुत टाइट मैच होने वाला है। अगर इधर उधर हुआ तो कुछ भी हो सकता है, बट हिंदुस्तान जीतेंगे। हिंदुस्तान जीतना चाहिए और हमें बहुत अच्छी तरह जीतना चाहिए, और ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि अगर मैं, जैसे आपने बोला गेंदबाजों की ज़रूरत है, जैसे 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने सेमीफाइनल में 153 कुछ मार रहा, और वो लोग ऑलरेडी 3 वर्ल्ड कप चैंपियन के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रहे थे और सबको लगा था कि बहुत छोटा स्कोर है वगैरह वगैरह। तो मुझे अभी भी याद है मीटिंग वगैरह हुआ, इट्स ऑल अबाउट अपने आप का बात करने का, और जो बॉलर्स इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि आई विल विन दिस मैच फॉर द कंट्री, विल विन द मैच। अच्छा, आपको अगर सलाह देनी हो, क्योंकि मोहम्मद शमी ने तो मैच कोई खेला नहीं था, वो मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में अभी अपना, आपको सलाह देनी हो मोहम्मद शमी को
जसप्रीत बुमराह को कि इस पिच पर कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि कूकाबूरा की नई गेंद जो है वो स्विंग करती है, 6 ओवर के बाद काम खत्म हो जाता है उसका, क्या सलाह होगी? वो एक गलतफहमी मैं बोलूंगा। अगर आपका सीम पोजीशन सही है और रिलीज अच्छा है तो 10-12 ओवर तक स्विंग होगा ही होगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलीज। अगर स्टेन का बॉलिंग देखे, किसी का भी देखे, ऐसा ही होता है। आजकल की जो नए नए बॉलर्स है शायद उनके रिलीज उतने क्लास नहीं होगा, तो ऑब्वियसली द शाइन गोज, द मूवमेंट स्टॉप्स जी। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन स्विंग द बॉल वन। मेरा तो यही सलाह होगा कि प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग एक्स्ट्रा। बांग्लादेश टीम में ये मत सोचना कि ये मैच में मुझे बहुत कुछ दिखाना है। इफ यू बॉल द वे यू बॉल्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीथिंग, यू विल विन दिस ऐसे। मनिंदर जी, आपको लगता है कि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है कि मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान की टीम में नहीं है, वरना एक समस्या पैदा कर देते थे? हाँ, वो हिटिंग करते हैं क्योंकि बिल्कुल। देखिए, हिटिंग तो अब भी जो उनके लेफ्ट हैंडर है, ओपनिंग बैट्समैन है, वो करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जिस समय वो मारना शुरू करते हैं बॉलर्स अपनी लेग हो बैठते हैं। सो बिल्कुल सही कहा, स्टिक टू द बेसिक्स वाली बात होगी इंडियन बॉलर्स के लिए, क्योंकि जो क्षमता है उनके पास, बॉल की रिलीज भी दोनों की अच्छी है। जिस रिलीज की बात करें श्रीसंत, अगर आप शमी की बात करें या आप बुमराह की बात करें, दोनों का रिलीज बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हार्दिक पांड्या का भी बॉल का रिलीज बहुत अच्छा है। सो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। बॉल को थोड़ा सा आगे पिच करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी, क्योंकि किस तरह से आप मैच जीत सकते हैं, लगातार अंतराल पर विकेट्स लेके। अगर आप सोचे कि 50 ओवर में 50 ओवर हमें पूरे करने और ये रन्स बनाने से रोकना है, वो नहीं होगा। मैच सिर्फ ऑल आउट करके जीत सकते हैं, क्योंकि वो उनका टीम भी ऐसा है कि अगर वो लोग जीत रहा है तो नहीं होने वाला है। अगर जीतेगा तो भी 40-45 ओवर्स में जीतेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं जी। मैं तो ये दुआ करूंगा कि ये लोग, जैसे सर ने बोला 150 में ऑल आउट हो, यानी ऑल आउट ही करना है, ऑल आउट ही करना पड़ेगा। एंड एवरीबॉडी हैज टू बिलीव दैट इंडिया इज द बेस्ट। 170 to 200 ऑल आउट हो जाएंगे। 170 to 200 ऑल आउट, कहानी खत्म। हाँ, ऐसा हो जाना। इसके पहले 300 के ऊपर 350 के क्योंकि उनके बैट्समैन अच्छे होंगे, लेकिन वो तो इन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। रविश, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पिच पे पहले बैटिंग के लिए नहीं, मैंने दोनों का जोड़ के बोला था जी, वो पहले मुकाबले चल रहे थे, दूसरे पिच का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनी सर, आपको भी पता है क्योंकि ग्राउंड्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है। आप जिस पिच पर इंग्लैंड और पाकिस्तान खेले उसमें इतने रन भी बने, तो मुझे लगता है डिफरेंट सरफेस रहा होगा जिसकी वजह से वहां पे आउट। क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, बाकियों की भी प्रेडिक्शन थी। होता क्या है, जनरली स्क्वायर आप एक ही तरह से खेलता है। स्क्वायर में ऐसा कभी नहीं आपको देखने को मिलता कि एक पिच अलग खेल रही है, दूसरी पिच अलग खेल रही है। मुझे लगता है थोड़ी सी कंडीशंस अलग होंगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर क्लाउडी कंडीशंस हो, कवर ज्यादा देर रह जाए, तो फिर ग्राउंड्समैन को प्रिपेयर। चलिए, देखने वाली बात कि किस तरह से गेंदबाज करते हैं। बातें सुनी गई है यहाँ पर, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम अपडेट्स भी देते रहेंगे और यहाँ से एक मैसेज गेंदबाजों को भी पहुंचाना है वॉइस ऑफ दिल्ली की तरफ से कि चलो आगे बढ़ो, वार करो, अफगानिस्तान को सस्ते में समेटो। खेलेंगे शान से, हाँ पूरी जान से, जीतेंगे दुनिया है वादा हिंदुस्तान से। खेलेंगे शान से, हाँ पूरी जान से, जीतेंगे दुनिया है वादा हिंदुस्तान से। घुमा के बल्ला लगा के जोर, लगेगा छक्का मचेगा शोर, वर्ल्ड कप पे होगा कब्जा, इंडिया बोले वंस मोर। वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है।